नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार एंड आरपीएस न्यूज। सच्चाई की आवाज, जनता का विश्वास। हर खबर पर हमारी पैनी नजर, हर मुद्दे पर बेबाक विश्लेषण। गांव से लेकर शहर तक, देश से लेकर दुनिया तक, हम लाते हैं आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय खबरें। राजनीति हो या समाज, शिक्षा हो या रोजगार, खेती किसानी से लेकर विकास के हर बात, हम दिखाते हैं सच, बिना किसी डर, बिना किसी दबाव, क्योंकि हमारा उद्देश्य है जनता तक सही जानकारी पहुंचाना। चंदन के बाग में सेब का पेड़ बना चर्चा का विषय। गरम इलाके में फल देखकर लोग हैरान। थाना क्षेत्र के ग्राम फिरोजपुर खुर्द में इन दिनों एक अनोखा नजारा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ चंदन के बाग के बीच उगा सेब का पेड़ न केवल जीवित है बल्कि उस पर फल भी लगे हुए हैं। आमतौर पर सेब की खेती पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में ही संभव मानी जाती है, लेकिन मैदानी और गर्म जलवायु वाले इस क्षेत्र में इसका फल देना लोगों को हैरान कर रहा है। ग्राम फिरोजपुर खुर्द निवासी अजीत ने लगभग 5 वर्ष पहले ही अपनी करीब 8 बिस्वा जमीन में बाग तैयार किया था। शुरुआत में इनका उद्देश्य सब्जी उत्पादन करना था, लेकिन उन्होंने प्रयोग के तौर पर विभिन्न प्रकार के पेड़ भी लगाए। 19 पेड़ लाल चंदन के लगाए, 12 पेड़ सफेद चंदन के लगाए, साथ ही 5 पेड़ सेब के लगाए। सेब के पौधे HRMN 99 प्रजाति के थे, जिनकी कीमत करीब 150 रुपए प्रति पौधा बताई गई। समय के साथ अन्य सेब के पौधे नष्ट हो गए, लेकिन एक पेड़ जीवित रह गया। यही पेड़ अब फल दे रहा है, जो पूरे इलाके में आकर्षण का केंद्र बन गया है। पेड़ पर लगे सेब को देखने के लिए आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाग के मालिक अजीत बताते हैं कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि सेब का पेड़ इस जलवायु में फल देगा, लेकिन ये प्रयोग सफल होता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सेब की खेती के लिए ठंडा मौसम, ऊंचाई और विशेष तापमान की जरूरत होती है। ऐसे में उन्नाव जैसे मैदानी और गर्म क्षेत्र में सेब का फल लगना एक अनोखी घटना है। ये संभवतः उन्नत प्रजाति, देखभाल और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूलन का परिणाम हो सकता है। इस अनोखे उदाहरण ने क्षेत्र के किसानों के बीच नई उम्मीद जगाई है। कई किसान अब ये जानने के इच्छुक हैं कि क्या सही तकनीक और विशेष प्रजातियों के जरिए मैदानी क्षेत्रों में भी सेब की खेती की जा सकती है। हालांकि कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक प्रयोगात्मक सफलता हो सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर खेती के लिए अभी और अध्ययन और परीक्षण की आवश्यकता होगी। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी अपने क्षेत्र में सेब का पेड़ फलते नहीं देखा। ये पेड़ अब लोगों के लिए आकर्षण और जिज्ञासा का केंद्र बन गया है। कुल मिलाकर फिरोजपुर खुर्द का ये सेब का पेड़ न केवल एक अनोखा उदाहरण है, बल्कि ये किसानों के लिए नई संभावनाओं की ओर भी इशारा कर रहा है। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। इस समय हम उन्नाव जनपद के सफीपुर तहसील क्षेत्र के फिरोजपुर खुर्द गांव में मौजूद हैं, जहां पर चंदन का बाग है और इस चंदन के बाग में एक सेब का पेड़ है। आम बात और आम लोगों की धारणा और मानना ये है, सेब का उत्पादन पहाड़ी एरिया में या अधिक सर्दीली जगहों में होता है, लेकिन उन्नाव जनपद का तापमान प्रेजेंट टाइम में लगभग 40 डिग्री का है, 40 डिग्री के आसपास रहता है अक्सर। यहाँ पर भी सेब का उत्पादन शुरू हो चुका है और इसी गांव के रहने वाले अजीत जी ने इस गांव में चंदन के पेड़ लगाए और इसी चंदन के पेड़ों के बीच में एक सेब का पेड़ लगाया है। हम अजीत जी से ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की सोच, चंदन का बाग लगाने की और इस बाग में सेब लगाने की कैसे सोच इनके दिमाग में आई और उन्होंने किस तरह से इस पेड़ को यहाँ पर लाकर लगाया, कहाँ से मंगवाया और कैसे इस पेड़ के बारे में इन्हें जानकारी हुई। अजीत जी बताइए कि आपके अपना परिचय बताइए और आप इस गांव में चंदन का बाग और ये सेब का पेड़ लगाने के पीछे आपका क्या रास्ता? हमारा नाम अजीत है, ग्राम फिरोजपुर खुर्द, पोस्ट टूगू, जिला उन्नाव से बिलोंग करते हैं। और रही बात चंदन की खेती की, तो यूट्यूब पे हमने एक वीडियो देखा था, तो उससे हमको जो है ये सीख मिली। उसमें जो है ये दर्शाया गया था कि अगर व्यक्ति के एक बच्चा होता है और वो 2 पेड़ चंदन के लगा दे, तो आने वाले समय में
उन्हीं पेड़ों से उनका जो है वंश की ग्रोथ होती है। वंश की ग्रोथ हो सकती है। मतलब मेन उद्देश्य, मैं- मतलब आपने यूट्यूब पर देख करके वंश हाँ। की ग्रोथ के उद्देश्य से चंदन का पेड़ लगाया। जी जी। ये लगभग कितने साल पहले ये पेड़ आपने लगाया, ये बाग लगाने का प्रयास किया था? 2021 में हमने जो है ये चंदन के पेड़ मंगाए थे। और ये जो सेब का पेड़ लगाने के पीछे क्या आपकी सोच थी? कितने पेड़ आपने मंगाए और कितने पेड़ चल पाए, क्या हुआ? सेब का पेड़ लगाने की सोच हमारी ये है कि आजकल जो भी जो है मार्केट में सब्जियां फ्रूट मिल रहे हैं, सब जो है सब में जो है दवा का जो है मिश्रण आ रहा है। तो हमारा कहने का मतलब है कि खुद उत्पाद करो और जो है ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ जो है प्राप्त करो, इसका उपयोग करें। उसका उपयोग करें। तो कितने पेड़ आपने मंगवाए थे? हमने जो है सेब के 5 पेड़ मंगवाए थे। कहाँ से मंगवाए थे? ये जो है हिमाचल से आए थे। अच्छा अच्छा। ऑनलाइन हमने इनको मंगाया था। 5 पेड़ों में जो है लगभग कितने रुपए का पेड़ की कीमत, एक पेड़ की कीमत उस समय हिमाचल से कितनी रही आए होगी? थे। लगभग जो है एक पेड़ की कीमत जो है 150 रुपये जो है, और वहाँ से जब पेड़ आते हैं तो 10 पेड़ से कम नहीं आते हैं। तो 10 पेड़ का खर्च उन्हें देना पड़ता है। हाँ, 10 पेड़ का जो है पे उन्हें करना पड़ता है और वो 10 पेड़ जो है भेज देते हैं। तो 5 हमने लिए थे, 5 जो है हमारे एक मित्र ने लिए थे, उनके पास तो एक भी पेड़ नहीं चल पाया है। 5 पेड़ों में हमारा एक पेड़ जो है यही पेड़ जो है हाँ ये सक्सेस है पेड़ और चल- जो है फल दे रहा है। इस ये लगभग कितने दिनों से इसमें फल आना शुरू हो गए थे? ये मान के चलिए तीसरी साल ये जो है फल देने लगा। फल देने तक अभी तक इस पेड़ का फल किसी ने खाया है? हाँ, खाया। कि भाई इस सेल के मतलब जो मार्केट में से फल आते हैं उसकी अपेक्षा इस पेड़ का फल में क्या परिवर्तन कुछ लगा है? टेस्ट सेम या कुछ अलग? असल में अभी जो है इस पेड़ के फल पके ही नहीं पाए, छोटे छोटे होते हैं, बच्चे तोड़ के खा जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अब असली अभी हमने पका हुआ नहीं यूज फल का किया। टेस्ट नहीं समझ में आया? नहीं ना? समझ में आया। तो आप क्या कहना चाहेंगे आम लोगों से कि इस पेड़ मतलब सेब के पेड़ अपने उन्नाव जनपद में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल मतलब हो अभी तक सकते ये धारणा थी कि ये केवल पहाड़ी इलाका में या सर्दीली जगहों पे ही जहाँ पानी का होता है हैं। वहीं नहीं, पर। इसकी जो है एक प्रजाति जो है HRMN हरमन 99 आई जो है, ये है जो हाँ जो ये है पेड़, हाँ। और ये जो है हर जगह के का तापमान लगभग इसको सूट करता है। अच्छा, मतलब इस पेड़ का लगभग हाँ। इस सेब की प्रजाति का हाँ। हर जगह लगभग तापमान सूट सूट करता है। हाँ, मतलब आपके कहने का मतलब हाँ। इसलिए यहाँ पर मतलब कोई खास बात नहीं है। हाँ, ये कि सेब की खेती हो सकती है, सेब की खेती उन्नाव जनपद में लोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। ये जो चंदन का पेड़ आपने लगाए हैं, जी। तो चंदन के पेड़ों को आप इनको सुरक्षित रखने के लिए या इसकी फसल तैयार करके कटवाने के लिए, मतलब इनको व्यवसायिक तौर पे आपने लगवाए? अभी जो है हमने इनको जो है सुरक्षित रखने के लिए और जो है लोगों को एक प्रेरणा देने के लिए कि सब लोग जैसे मतलब कहीं न कि कहीं चंदन हाँ, का पेड़ हो जिससे कि हाँ, पर्यावरण पे इसका अच्छा प्रभाव पड़े। हाँ, जैसे कि पर्यावरण में कहा जाता है कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए, हाँ। तो एक पेड़ ना लगा के 4 पेड़ लगाओ, जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। अगर एक पेड़ भी लगाए तो चंदन का पेड़ लगाए, कोई ऐसा पेड़ लगाए हाँ, जिससे कि 10 लोगों को उसका कम से कम हाँ, 10 से 50 लोगों को उस पर्यावरण का लाभ मिल सके। मतलब जी, जी, जो धूल धुआं दूषित हवाएं हैं उनसे उसको हाँ, बचाव हो बचाव सके। हो सके। कहने का मतलब ये है। जी जी। ये थे मेरे साथ अजीत जी, जिन्होंने इस गांव में, एक छोटे से गांव में चंदन के पेड़ और सेब के पेड़ लगाए। इनका बहुत अच्छा मानना और सोचना है कि पर्यावरण के प्रति थोड़ा सा जागरूक रहने का प्रयास ये खुद कर रहे हैं और लोगों को जागरूक करने की प्रेरणा देने के लिए इन्होंने बाग लगाया है। और इसके पीछे एक और मुख्य कारण है कि जो इन्होंने यूट्यूब पर देखा कि चंदन का पेड़ लगाने से वंश की ग्रोथ होता है, परिवार बढ़ता है और वो ज़्यादा समय तक परिवार रहता है। इसके पीछे ये भी इनकी धारणा जो है ये काफ़ी हद तक सही मानी जा रही है। और ऐसा वैज्ञानिकों के साथ साथ जो धार्मिक जानकार लोग हैं, धार्मिक मर्मज्ञ लोग हैं, उनका भी ये मानना है कि चंदन का पेड़ जहाँ होता है वहाँ आसपास की सुगंध से वातावरण काफ़ी अच्छा होता है। वातावरण के प्रभाव से बीमारियां या जो अन्य तरह की दिक्कतें होती हैं जो दूषित हवाओं की वजह से होती हैं। तो जुड़े रहिए आरपीएस समाचार एंड आरपीएस न्यूज़ के साथ, क्योंकि यही है आपकी आवाज़, आपका अपना समाचार।